यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है हिमांशु भैया। और हिमांशु भैया की नर्सरी है और नर्सरी में हिमांशु भैया ने काफ़ी सारे पौधे गुलाब गुड़हल ड्राई सना इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधे अभी कटिंग से तैयार कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हिमांशु भैया से हम जानेंगे गुलाब के पौधे की कटिंग, गुड़हल के पौधे की कटिंग या फिर ड्राई सना के पौधे की कटिंग को किस तरीके से लगाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हिमांशु भैया नर्सरी सीक्रेट हम लोगों को बताने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी इन्होंने गुलाब के पौधे की कटिंग को लगा रखा है सेल करने के लिए। और ये सारी कटिंग चल चुकी है, एक दो कटिंग को छोड़ के बाकी उस तरह की साइड में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे गुलाब के पौधे की कटिंग लगी हुई है। आने वाले समय में ये सेल करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्तियाँ आ चुकी हैं, यानी कि ये कटिंग चल चुकी हैं। अब चलिए हम आपको दूसरी जगह दिखाते हैं। इन्होंने कुछ गुड़हल के पौधे की भी कटिंग लगा रखी है, उन पर भी अच्छी तरीके से ग्रोथ चल रही है। फ्लोरी गुड़हल के पौधे की कटिंग देख सकते हैं, काफ़ी सारी कटिंग लगी हुई है। और यहाँ पर मोगरा की कटिंग भी लगी हुई है। यहाँ पर ये मोगरा की कटिंग इन्होंने 1 महीने पहले लगाई थी, इनमें भी रूट्स बन चुकी हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी सारी पत्तियाँ भी इनमें आ चुकी हैं। और चलिए अब हम आपको और भी कटिंग्स दिखाते हैं इनकी नर्सरी में जो उन्होंने तैयार की हुई है। आमतौर से ये वाला जो आप गुड़हल का पौधा की कटिंग देख रहे हैं ये इंग्लिश वाली कटिंग है। जो आमतौर से देसी वाला गुड़हल होता है वो हम लोग आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप ये बेंगलोरी गुड़हल की कटिंग देख रहे हैं, इस तरीके की जो गुड़हल की कटिंग है ये वाली बहुत ही मुश्किल से लगती है। कटिंग आप देख रहे हैं ये 2 महीने पहले करीबन लगाई गई थी। इन सब में जो है अब जड़ें आ चुकी हैं। अगर आप देखें तो ये मोगरा है, ये 2 महीने पहले मैंने जो है कलमों में लगाया था बालू मिट्टी के अंदर, और इसमें सब में जो है अब जड़ें बाहर तक आ रही हैं। अगर आप देखो तो आधा तो इसे छेड़ने से ही पता चल जाता है कि जड़ें फंसी पड़ी हैं, तो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये सब जड़ें हैं जो बुरी तरह आ रखी हैं इसमें। इसे आप हिला के कोई फ़ायदा नहीं है, जड़ें तो दिखी गई हैं। ये बेंगलोरी गुड़हल है जो मैं इस टाइम 2 महीने पहले इसे भी मैंने लगाया था, और इस पे जो है छोटा सा जो है फ्लावर भी आने को तैयार है। हालांकि ये पेड़ छोटा है पर इसमें ख़ास बात यही रहती है कि हर मौसम में आता रहता है फूल। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं। और ज़्यादातर नर्सरी में जो है लोग ये कहते हैं कि बेंगलोरी गुड़हल हो नहीं पाता कलमों से। तो सब की सब जो है सारी कटिंग मैंने खुद अपने हाथ से तैयार करी है। सब में जड़ें हैं और ये वैसे ही खिलेगा, वैसे ही आएगा जैसे हम जो है नर्सरी से परचेज करते हैं। हालांकि मैंने खुद अपनी नर्सरी में ही ये बनाया है। ये मैंने जंगली गुलाब तैयार करा है। इसी तरीके से आप देसी गुलाब भी तैयार कर सकते हैं जो 12 महीने फूल देता रहता है। आप देसी गुलाब को जो है कलमों से लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश गुलाब जो होता है वो आप जो है ग्राफ्टिंग से ही तैयार कर सकते हैं। तो ये तो जंगली गुलाब है, मैंने इसलिए इसे तैयार कराया ताकि मैं इसकी ग्राफ्ट जो इंग्लिश गुलाब की इस पर जोड़ सकूं। इसमें भी जड़ें हैं सब देखें आप कटिंग में फुटान हो रही है, नीचे से भी फूट के आ रहा है अच्छा खासा। इसी तरीके से आप जो है देसी गुलाब भी आराम से ठंडों के मौसम में कभी भी आप लगाते हैं। अगर आप 10 कलमें भी लगाते हैं तो 10 की 10 होंगी। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी मौसम में गुलाब को छेड़ेंगे तो हो सकता है आपका गुलाब मर जाए। कटिंग लगाने का अच्छा टाइम यही होता है, ख़ासतौर से गुलाब की ये ठंडों के मौसम में ही लगाई जाती है। 5 से 6 इंच की जो है आप कटिंग आप काट लीजिए कटर से, और उसे आप कुछ भी नहीं तो 2 इंच तक मिट्टी में दबा दीजिए। और मिट्टी में लगाने के बाद आप साइड से मिट्टी को अच्छे से दबाइए और इसे बिल्कुल खुली जगह रख दीजिए। हल्की सी नमी होनी चाहिए, किसी भी टाइप की कटिंग क्यों ना हो। भर भर के कभी हम पानी नहीं देना चाहिए हमें। ज़्यादा पानी लगाने से कटिंग भी ज़्यादातर गल जाती हैं और फिर दिखता है कि हमने 10 कटिंगें लगाई उसमें 1 या 2 हुई। तो अगर आपको बनाने की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपने अगर 100 कलमें लगाई हैं 100 की 100 हो जाएं, तो उन कंडीशनों पर काम कीजिए जो इनकी फेवरेबल हो। आप जो है इसमें नमी कम रखिए, एक ऐसी जगह रखिए अगर ज़्यादा गर्मी अगर हो रही है तो थोड़ा शेड में लगाइए। और अगर मौसम इस टाइप से है कि जिस टाइप ज़्यादा धूप नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है, तो आप बिल्कुल खुले में लगाएं। सबसे अच्छी बात यह है किसी भी टाइप के पेड़, कोई भी नर्सरी वाले कितने ही कुछ कहें कि ये कलमों से तैयार नहीं होता। सबसे पहली बात ये होती है कि हर पेड़ कलमों से ही तैयार होता है या बीज से तैयार होता है। बस हम क्या करते हैं, हम वैसे तो ज़्यादातर कोई रूटिंग हार्मोन तैयार नहीं करते, लगाते नहीं है किसी भी कटिंग, ऐसे ही हो जाती हैं ज़्यादातर। और उसकी वजह ये होती है, ज़्यादातर आपने देखी होंगी ज़्यादातर नर्सरियाँ जितनी भी होती हैं सब कच्ची जगह होती है। बड़ा एरिया होता है, कच्ची जगह होती है, पेड़ बहुत होते हैं। तो ऐसी जगह क्या होता है, नमी बनी रहती है।
लेकिन जब आप घर पे अगर आप 10 कलमे कोई लगाएंगे तो वहाँ पे नमी नहीं होगी, कच्चा एरिया नहीं होगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग ज़्यादातर मान के चलिए छतों पे लगा रहे हैं, घरों में जहाँ पक्का है, जहाँ टाइल्स लगे हैं, कुछ लगे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, तो वहाँ नमी नहीं होती। तो आप उस जगह पे जो है रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए, उससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि जल्दी रूट्स निकल जाती हैं और पेड़ गलता कम है। और एलोवेरा जेल भी होता है, वो लगा सकते हैं। ऐसे कई नुस्खे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो चीज़ भी अच्छी हैं। लेकिन हम अगर मान के चलिए 10,000 कटिंग लगा रहे हैं तो हर चीज़ में रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल नहीं लगा पाएंगे। तो हमारे पास बस इतना ही बेनिफिट होता है कि हमारी सारी जगह जो होती है कच्ची जगह होती है, जिसमें नमी बनी रहती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग आराम से तैयार हो जाती है। तो यही दिक्कत आती है कि आप लोग नर्सरी पे आके पूछते हैं कि भाई आप लोग तैयार कर लेते हैं अच्छे से और हम नहीं कर पाते, वजह बस इकलौती यही होती है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों में ये सब चीज़ें यूज़ कीजिए, जैसे एलोवेरा जेल हो गया और रूटिंग हार्मोन हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। थोड़ा मौसम का ध्यान रखिएगा। मान के चलिए कि ज़्यादातर हमारी तरह ही पेड़ होते हैं। अगर हम ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पेड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम अगर बाहर नहीं निकल सकते तो जाहिर सी बात है पेड़ भी बाहर नहीं निकल सकता। ये हर एक पेड़ पे लागू होती है बात, जो मान के चलिए जिनमें जड़ें हैं, जो आप पहले से तैयार करके बैठे हुए हैं पेड़, उनके ऊपर भी, और जो आप नई कलमें लगा रहे हैं उनके ऊपर भी सेम हमारी तरह कुछ नहीं। हर कटिंग का मौसम होता है, ऐसा भी नहीं होता कि आप तरह तरह की, आजकल यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, तरह तरह की जानकारियाँ मिलती हैं, फिर उसके बाद परेशानी ये होती है आप बड़े मन से लगाते हैं कोई भी कटिंग, कुछ हो जाती हैं कुछ नहीं होती, कभी आप खुश हो जाते हैं कभी आप निराश हो जाते हैं। तो हर चीज़ में क्या होता है, हर एक मौसम एक होता है हर चीज़ का। ज़्यादातर आप फरवरी के टाइम में ज़्यादातर आप कटिंग लगा सकते हैं, एक बारिश में लगा सकते हैं और एक आप अक्टूबर में। ज़्यादा तेज़ ठंड होगी या ज़्यादा गर्मी होगी कभी आप कोई कटिंग मत लगाइए, यही मेन टाइम होते हैं। अब उनमें भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन सी चीज़ अक्टूबर में लग सकती है, कौन सी चीज़ फरवरी में लग सकती है। जैसे आप गुलाब कभी भी लगाएंगे, किसी भी टाइप का ग्राफ्ट जोड़े इंग्लिश गुलाब की या फिर देसी गुलाब की, वो आप लगाएंगे ठंड के टाइम में, वो गर्मियों में या बारिश में कभी नहीं होगा। अब हमने ये देसी गुलाब की कटिंग लगाई थी अक्टूबर के टाइम में। ये सारी की सारी बालू मिट्टी है और गुलाब को, देसी गुलाब को लगाने का सही टाइम है अक्टूबर से लेके फरवरी के बीचों बीच, कभी भी आप लगा सकते हैं। गुलाब कोई सा भी हो, वो सर्दी का पौधा होता है और इस टाइम आप अगर इसकी कटिंग लगाएंगे तो इनमें जड़ें भी निकल आएंगी और एक एक पेड़ फूट जाता है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी हमारे से ये हुई है कि कुछ पानी ज़्यादा लगने की वजह से कुछ पेड़ इसमें सूखे हुए दिख रहे होंगे। देख सकते हैं आप, ये हमने अपना पॉली हाउस बनाया अपने नर्सरी के अंदर, और इसमें जो है हमने कटिंग बनाने के लिए जो है पॉली हाउस करा। इसका बेनिफिट ये है कि ठंड जब पड़ेगी तो कई पेड़ रुक जाते हैं। अब हम इसमें कटिंग लगाएंगे तो इसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाएगा जिसमें जो है नमी बराबर रहेगी और जो है गर्मी बनी रहेगी। तो फरवरी वाला जो मौसम है वो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली बन जाएगा और इसके अंदर हम हर तरीके की कटिंग जो है उगा सकते हैं। इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, मॉइस्चर जो है कम होने की वजह से कटिंग ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। तो ये इसमें सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप इसे किसी भी मौसम में बनाएं और इसमें जब मॉइस्चर बना रहता है तो किसी भी टाइप की कटिंग आप किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। जैसे मौसम इस टाइम ठंडा है, अचानक बारिश हो जाती है, ज़्यादा बारिश होने से जो है सारी की सारी कलमें जो हैं फंगस की वजह से गल जाती हैं। तो इसमें फंगस नहीं लगेगी, एक जो है गर्मी बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा। तो ये हर तरीके से चीज़ से बचा रही है हमें, ये बारिश से भी बचा लेगी हमें, हमारी कटिंगों को, और जो है ठंड में भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप घर पे कोई पॉली हाउस छोटा मोटा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 4 से 10 कोई कटिंग लगानी है, आपको एक सिंपल 10 इंची से 12 इंची का पॉट लें, उसमें कलमें लगाएं और अगर 5 किलो तक की भी जो पॉली बैग जो मार्केट में मिलती है, आप उस चीज़ को पूरा कवर कर लें। उस चीज़ से बेनिफिट ये मिलेगा, जो मिट्टी की नमी है, इवेपोरेशन होगा, वो पिन्नी के अंदर ही रहेगा। सारी की सारी जो कलमें होंगी उनमें मॉइस्चर बना रहेगा और वो ऑटोमेटिकली जो है फूट जाएंगे। अचानक जो कोहरा होता है और जब अचानक बरसात आती है, उन दोनों से ही इस चीज़ से सुरक्षा मिलेगी आपकी कटिंग को, और दोनों ही कटिंग मतलब सारी ही चीज़ों में कटिंग आपकी हो जाए। इससे पहले एक पहला पॉली हाउस हमने बनाया था, उसकी जो है इससे थोड़ी लंबाई चौड़ाई कम थी, उसके बीच में हमने ये ड्रेसिना बनाई थी। हमने 5 इंची बैग के अंदर जो है इसमें मिट्टी भरी, थोड़ा रेता मिलाया और उसके अंदर जो कॉपल्स होती हैं वो ज़रा ज़रा सी हमने लगाई। तो अगर इस टाइम का आप मौसम देखें, जिस हिसाब से ठंड है, इस टाइम अच्छे से पेड़ ही ग्रोथ नहीं होती, किसी भी पेड़ की ग्रोथ नहीं होती। उस बीच में हमने कटिंग तैयार कर ली, अगर आप देखो इसमें, और अच्छी खासी रूट्स हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें बड़े बड़े बैग में लगा देंगे और ये पेड़ तैयार है। और ये मौसम जो है जनवरी का चल रहा है, दिसंबर से जनवरी, जिस टाइम किसी पेड़ में हम हाथ लगाना तक नहीं चाहते,
अगर उसकी कोई जड़ हिल जाए तो पेड़ ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। उस बीच में हमने कटिंग तैयार कर ली है और इन पॉली हाउस की वजह से ही हुई है। तो अब अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो कोई छोटा सा भी गमला अगर आपके पास है, मान लीजिए 10 इंची का या 12 इंची का, उसमें आप बालू वाली मिट्टी जो होती है वो भरिए, उसमें आप 10-12 कटिंग लगाइए और किसी 5 किलो की पॉली से भी अगर आप रैप करना चाहें तो आप उसे रैप कर दीजिए। तो इतनी जगह हमेशा बनाए रखिएगा जिससे जो है वो पॉली उन कटिंगों पे लगे नहीं, थोड़ा उन्हें स्पेस मिलना चाहिए। उसके अंदर नमी बनी रहेगी और बहुत आसानी से जो है सारी की सारी जड़ें बाहर निकल आएंगी। कोई इसमें कुछ खास रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। तरह तरह की चीज़ों में रूटिंग हार्मोन लगते हैं, है तो चीज़ सही, लेकिन मैंने बिना किसी खर्चे के बहुत कम से कम उसमें ये सब चीज़ें तैयार करी हैं। और इसमें करीबन देख सकते हो तो आप 15 से 20 पेड़ जो हैं अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मैं सबको अलग अलग पॉली बैग में उतार दूंगा और उसके बाद मेरे पेड़ तैयार हैं। मुश्किल से मुश्किल 3 महीने ऐसे लगेंगे पूरा का पूरा अपनी पोजीशन पे आने के लिए कि मैं उसके बाद इसे बेच पाऊँ। थोड़ी मिट्टी होनी तो ज़रूरी है, लेकिन मैंने इसमें फिर भी जो है रेता लगाया है, जो प्योर रेता होता है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ये कहीं भी नदी किनारे कहीं भी मिल जाता है। जब आप कई घर वर कुछ बनाते हैं तो इसी टाइप का रेता इस्तेमाल करते हैं। इसी टाइप का रेता आप इस्तेमाल कीजिए और उसमें कोई सी भी कटिंग लगाइए और सारी कटिंग हो जाती है। मुरादाबाद में जो है मेरी नर्सरी है, एवरग्रीन नर्सरी। मैं ऑनर हूँ, हिमांशु सैनी नाम है मेरा। अगर आपको किसी भी टाइप के कोई प्लांट्स ऑर्डर करने हैं, आप मेरी नर्सरी पर विज़िट कर सकते हैं। और 50% हम कोशिश ये करते हैं कि 50 से 60% हम पेड़ अपने ही बनाते हैं, क्योंकि पेड़ बनाना इतना भारी काम नहीं है, ना ही इतना केयर करना इतना भारी काम है। तो ज़्यादातर पेड़ हमारे खुद के होते हैं। आप जब भी चाहें आपको मुनासिब दामों में हमारे पास सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या हमारी नर्सरी विज़िट कर सकते हैं। नंबर मुरादाबाद में जो है ये लाइन पार में मझोले में ये नर्सरी है, मंडी समिति के पास। मेरा नंबर है 7017712546।